माँ की आंखों में आंसू। बेटा और बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। बेडरूम का दरवाज़ा खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा बोला, अपने जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल करा दें। वहाँ वृद्धाश्रम में उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी छुट्टी लेके उनसे मिलते रहेंगे। लेकिन बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू ने कहा, पैसे कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारा संग और साथ ज़रूरी है। मैं अगर जॉब ना करूं तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ ही रहूँगी। बाहर बैठी सास उन दोनों की यह बातें पूरे ध्यान से सुन रही थी। मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाऊँगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊँगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी तुम्हें पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा। कारण यही था कि तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं करेगा। और आज तुम ऐसा बोल रहे हो कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। हम किस काम के हैं अगर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो? तुम कुछ भी कहो जी, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेगी हमेशा, अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुनकर बाहर बैठी सास रोने लगती है और रोती हुई ही पूजा घर में पहुंचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर वह बूढ़ी माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, हे भगवान, तूने मुझे बेटी नहीं दी। इस वजह से कितनी ही बार मैं तुझे बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी जैसी बहू देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं। यह कहते कहते माँ की आंखों में भर भर के आंसू आ गए और वह प्रभु के शरण में लीन हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।